अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फोटोशॉप के अंदर जो हमारा एक एडजस्टमेंट का मेन्यू चल रहा है, उसके अंदर हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन के बारे में। सैचुरेशन क्या होती है आपको पता है, पहले उस ह्यू एंड सैचुरेशन के बारे में जो हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सैचुरेशन क्या होती है। सैचुरेशन होती है कलर की इंटेंसिटी, यानी कितना वो कलर ब्राइट है, यानी कितना शो हो रहा है, यानी कलर की इंटेंसिटी को हम सैचुरेशन बोलते हैं। और वाइब्रेंस क्या होती है, वाइब्रेंस यानी किस चीज की सैचुरेशन होती है, वो भी सैचुरेशन ही होती है, लेकिन वो किस चीज की, शैडोज की नहीं होती, ना ही वो हाइलाइट्स की होती है। वो मिड टोन्स की जो सैचुरेशन को हम कम ज्यादा करते हैं उसको हम वाइब्रेंस कहते हैं, और सैचुरेशन कलर की इंटेंसिटी को बोलते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करें। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास फोटोशॉप के अंदर एक ये इमेज ओपन है और इसके कलर्स जो है बड़े यहाँ पे लाइट से आ रहे हैं, डल से आ रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन देखें तो बहुत लाइट आ रहा है और यहाँ पे रेड यहाँ पे काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है। तो उन कलर्स को हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम सैचुरेशन को यूज कर सकते हैं, सैचुरेशन के ऑप्शन को, वाइब्रेंस के ऑप्शन को। तो इस इमेज को हम अच्छा बना सकते हैं। तो उस ऑप्शन को हम किस तरह से एक्सेस करेंगे, कहाँ से हम उसको यूज करेंगे, उसको हम एडजस्टमेंट के मेन्यू से यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे ऊपर अगर आप मेन्यू बार के अंदर देखें तो इमेज के मेन्यू के अंदर जाना है और यहाँ से एडजस्टमेंट, ये हमारे पास वाइब्रेंस का ऑप्शन। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। सैचुरेशन का ऑप्शन इसी के अंदर ही हमें मिल जाता है, या फिर आप यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर लेकर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे नीचे यहाँ पर देखें तो जो एडजस्टमेंट का बटन है इस पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास ये वाइब्रेंस का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे क्लिक करके भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ मेरे पास एक एडजस्टमेंट लेयर भी बन चुकी है, यानी मास्क के साथ। और यहाँ पे मेरे पास जो एक प्रॉपर्टी पैनल ओपन हो चुका है, इसके अंदर हमें दो ऑप्शंस दिए गए हैं, वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन। अभी ये 0 है क्योंकि ये बिल्कुल डिफॉल्ट इमेज जैसे मैंने इसे ओपन किया था। तो अगर वाइब्रेंस को मैं बढ़ाता हूँ तो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहा है। पहले मैं आपको यहाँ पे सैचुरेशन को बढ़ा के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने सैचुरेशन को बढ़ाया तो ओवरऑल मेरी इमेज के अंदर कलर्स की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ रही है, यानी कलर्स बहुत ज्यादा ब्राइट हो रहे हैं। जैसे मैं कंट्रोल Z करूं तो यहाँ पे आप देखें कुछ लाइट कलर्स हैं, यानी रेड इतना डार्क नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ सैचुरेशन बढ़ाता हूँ, यानी ओवरऑल इमेज के अंदर जो भी यानी ग्रीन है वो और ज्यादा ग्रीन हो गया, जो रेड है और ज्यादा रेड हो गया। तो इस तरह से ये सैचुरेशन आप इमेज की बढ़ा सकते हैं। और वाइब्रेंस मैं करता हूँ तो वो ना शेडोज पे फर्क आ रहा है ना ही हाईलाइट्स पे, वो डायरेक्टली मिड टोन्स के अंदर ही सिर्फ चेंजेस आ रहे हैं वाइब्रेंस के। जैसे मैं इसको फुल भी कर दूं तब इतना ज्यादा फर्क नहीं आया क्योंकि मिड टोन्स के ऊपर ये इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, थोड़ा सा मैंने इस ब्राइटनेस को बढ़ा दिया, तो अभी आप देख सकते हैं ओवरऑल इमेज काफी यहाँ पे बेहतर हो चुका है। जैसे मैं इस लेयर को हाइड करूं, पहले ये ऐसा था, अभी ये काफी ब्राइट हो चुका है। और अगर आपको लगे कि यहाँ पे कुछ कलर्स ज्यादा आ चुके हैं लेकिन वहां पे आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ किसी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर ये ऑप्शन अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे जो मास्क दिया हुआ है इसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेयर पैनल के अंदर देखें तो आपके पास जो एक वाइब्रेंस की लेयर यहाँ पे बन के आ चुकी है, एडजस्टमेंट लेयर, यानी इसका मतलब है कि अभी हमने यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पे किए हैं अपनी इमेज के अंदर। इसको मैं अगर हाइड करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज पहले वाला जो बैकग्राउंड लेयर है वही हमारी शो हो रही है। इसको ओपन करूँ तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो किस तरह से आप किसी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर इस इफेक्ट ये एडजस्टमेंट्स करेंगे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मास्क को यूज कर सकते हैं। मास्क को किस तरह से हम यूज करेंगे, अभी ये व्हाइट है तो मास्किंग की जो हमारी वीडियो थी 3, एक में मैंने आपको बताया था वेक्टर मास्क, एक में मैंने आपको बताया था लेयर मास्क, और क्लिप मास्क के बारे में भी हम बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। तो मास्क को हम कर देंगे इन्वर्स। जैसे ही हम इन्वर्स करेंगे तो ये हमारा इफेक्ट हट जाएगा। उसके बाद हमने शो कराना है, यानी जिस जगह पे हम चाहेंगे वहीं पे ये हमारा इफेक्ट शो होगा। जैसे मैंने इन्वर्स, हमें इसको किस तरह से करना है, कंट्रोल I से इन्वर्स कर सकते हैं आप। जैसे मैंने कंट्रोल I प्रेस किया तो ये इन्वर्ट हो गया यहाँ पे, और अभी ये हमारे पूरे जो एडजस्टमेंट्स थी वो हट चुकी हैं। उसके बाद हम अगर यानी ब्लैक कलर फिल करते हैं तो मास्क हमारा उसके ऊपर आ जाता है, और जहां पे हम व्हाइट कलर फिल करेंगे वहां से हमारा इमेज वो दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये व्हाइट कलर सेलेक्टेड है फोरग्राउंड कलर के अंदर। तो उसके बाद मैं यहाँ से ब्रश टूल ले रहा हूँ, ये मेरा ब्रश टूल आ गया। उसके बाद व्हाइट कलर मैं अभी जहां पे फिल करूंगा वो वहां से मेरी नीचे से जो मैंने एडजस्टमेंट्स की थी वो दिखाएगा, यानी शो करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पे वो तमाम एडजस्टमेंट्स आ चुके हैं जो नीचे मैंने की थी, यानी इस वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन के ऑप्शन को यूज करके। जैसे मैं आधी इमेज के ऊपर व्हाइट कलर फेर दूं तो अभी आप देख सकते हैं आधी इमेज के अंदर ये मेरा तमाम जो ऑप्शंस हैं वो इफेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं,
यानी वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, लेकिन यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेरा मास्क लगा हुआ है। यहाँ पे अभी हमें वो दिखा रहा है। अगर मैं पूरी इमेज के पे कर दूं, इस तरह से ब्रश फेर दूं ये वाला, तो अभी आप देखें पूरी इमेज के ऊपर हो चुका है। अगर मैं एक्स प्रेस करूं, यानी एक्स के साथ क्या होता है, यानी आपके कलर स्वैप हो जाते हैं। फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड में आ जाता है और बैकग्राउंड कलर फोरग्राउंड में आ जाता है। इससे अगर मैं यहाँ पे करूं, यानी जहाँ पे मैं ब्लैक कलर फेर दूंगा यहाँ पे अपनी इमेज के ऊपर, वहां से हमारा इफेक्ट हट जाएगा, यानी वहां पे मास्क लग जाएगा। और जहाँ पे मैं व्हाइट कलर फेर दूंगा वहां से मास्क हट जाएगा और नीचे से हमारा इफेक्ट दिखेगा। अगर मैं फिर से एक्सप्रेस करूं तो अभी व्हाइट आ चुका है, व्हाइट से मैं यहाँ फिर कर दूं तो उससे क्या हो रहा है, वापस से मेरा इफेक्ट सामने आ रहा है। अगर मैंने फिर से एक्सप्रेस किया और यहाँ से आधी इमेज के ऊपर मैं ब्लैक फेर देता हूँ, आधी पे व्हाइट, तो जहाँ पे मैंने व्हाइट फेरा था वहां से हमारा ये एडजस्टमेंट्स दिखा रहा है, और जहाँ पे मैंने ब्लैक फेरा था वहां पे वो हमारी एडजस्टमेंट्स हाइड हो रही हैं, यानी हमारा इमेज ऊपर इफेक्ट्स जो हैं हमने एडजस्टमेंट्स किए हैं वो हाइड हो रही हैं। तो इस तरह से मास्क का यूज करके आप किसी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। जैसे पूरे मास्क को एक दफा, जैसे मैंने ब्लैक कर दिया था, मैं ब्लैक कर देता हूँ, मैंने ब्लैक कलर लिया और यहाँ से मैंने कर दिया, तो अभी ये पूरे इमेज के ऊपर मैंने मास्क लगा दिया, लेकिन नीचे हमारा इफेक्ट मौजूद है। जहां पर भी हम व्हाइट फेरेंगे वहां से हमारा इफेक्ट नजर आएगा। अभी मैं एक्स प्रेस कर रहा हूँ, व्हाइट आ चुका है मेरी यहाँ पे फोरग्राउंड कलर के अंदर। अब जहां पे भी मुझे ये इफेक्ट दिखाना है, यानी यहाँ से मुझे सैचुरेशन कलर की बढ़ानी है, तो वहां पे मैं व्हाइट फिल कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे ब्रश टूल लिया, फोरग्राउंड में व्हाइट कलर है, और उसके बाद जैसे मुझे यहाँ पे थोड़ा रेड ज्यादा करना था तो मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा कर दिया, यहाँ पे जहाँ पे मुझे दिखाना है कलर वहां पे मैं कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं रेड जो है जिसके ऊपर मैंने व्हाइट ब्रश किया है वहां से वो उसकी सैचुरेशन बढ़ चुकी है। इसी तरह आप जहाँ पे भी बढ़ाना चाहते हैं उसकी सैचुरेशन या ये एडजस्टमेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहां पे आप लेयर मास्क का यूज करके वहां पे स्पेसिफिक पार्ट के अंदर आप अपनी ये एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे भी कर दिया तो यहाँ पे भी ये मेरा इफेक्ट नजर आना शुरू हो चुका है। तो इस तरह से आप सैचुरेशन और वाइब्रेंस को यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास एक और इमेज है और इसके ऊपर भी मैं यही वाइब्रेंस का ऑप्शन यूज करूंगा। तो मैं यहाँ से एडजस्टमेंट के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ से मैं वाइब्रेंस ले रहा हूँ। वाइब्रेंस के बाद मेरे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पैनल आ चुका है, इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे वाइब्रेंस को भी फुल कर देता हूँ तो अभी आप देखें यहाँ पे मेरे मिड टोन्स के अंदर उसने सैचुरेशन को बढ़ाया है। अगर मैं सैचुरेशन बढ़ा देता हूँ, फुल कर देता हूँ, यानी दोनों चीजें मैंने फुल कर दी, वाइब्रेंस भी फुल, सैचुरेशन भी 100%, तो अभी आप देखें बड़े कार्टूनिश से कलर आ रहे हैं और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप इस तरह कोई इफेक्ट देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको क्लोज किया, पहले ये इमेज ऐसा था, यानी यहाँ पे ये एक रियलिस्टिक लैंडस्केप लग रहा है कि यहाँ पे वाकई कोई जगह है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस लेयर को ऑन करता हूँ तो बड़े कार्टूनिश से कलर आ रहे हैं और यहाँ पे बिल्कुल फेक सा लग रहा है इमेज। तो अगर आप इस तरह का इफेक्ट देना चाहें तो आप इससे दे सकते हैं। यानी सैचुरेशन क्या काम कर रहा है हमारी इमेज के अंदर, यानी जो ब्लू था उसको उसने और ब्लू कर दिया, जो ग्रीन था उसको उसकी जो वैल्यू है सैचुरेशन उसने फुल कर दी 100%, यानी कलर्स को डार्क कर देता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इस लेयर को हाइड करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट ग्रे कलर है। अगर मैं इसको ऑन करूं तो अब बहुत उसने डार्क करके और ग्रे से फिर वो येलो में चला गया, तो यहाँ पे बहुत येलोइश सी टोन आ रही है। तो इस तरह से आप सैचुरेशन और वाइब्रेंस को यूज कर सकते हैं और अपने इमेजेस के कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप सैचुरेशन बढ़ाना चाह रहे हैं किसी जगह में या वाइब्रेंस को एडजस्ट करना चाह रहे हैं मिड टोन्स के अंदर, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।